नाज़रीन, हम एक नई वीडियो में खुशामदीद कहते हैं। एमक्यूएम के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब कहते हैं कि यहाँ के जो लोग हैं कराची के, वो जिसको वोट डालें उन्हीं को वो वोट जो है वो उनके हक में आना चाहिए। यानी जो धांधली वाला एलिमेंट है, जो धांधली वाला एस्पेक्ट है, वो अब बंद हो जाना चाहिए। जो कि पिछले 2018 के इलेक्शन जो हुए थे उसमें जो हुआ, उनके बकौल यहाँ के लोगों ने तो एमक्यूएम को मुंतखब किया, लेकिन वो पीटीआई के हक में उनका वोट निकला। डला वो पतंग को निकला वो बल्ले को। कुछ ऐसा हुआ कि वो बैलेट पेपर में जैसे ही वो बैलेट बॉक्स जो होता है उसमें वो जैसे ही गया वो चेंज हो गया, वो पतंग से बल्ला बन गया। तो उनका कहना है कि पाकिस्तान में भी शफाफ इलेक्शन होने चाहिए और कराची का जो मैंडेट है वो जिनको आवाम वोट दे रही है वो उन्हीं के हक में होना चाहिए। और 21 जनवरी को जो है वो एमक्यूएम बाग जिना में एक जलसा करने जा रही है और वो जलसा जो है वो नवीद होगा। वो इलेक्शन से पहले इलेक्शन का रिजल्ट अनाउंस कर देगा कि जब यहाँ के लोग जोग दर जोग जो है वो जलसा गाह में मौजूद होंगे और उनकी मौजूदगी इस बात का सबूत होगी कि कराची ने अपने बेटों को माफ़ कर दिया है। और 21 जनवरी का जो जलसा होगा वो कराची के लिए एक नई सुबह का आगाज़ होगा। और वो जो सुबह होगी 21 जनवरी की, वो बता देगी कि अब कराची जो है वापस एमक्यूएम के पास आ गया है। जो एमक्यूएम से वो लिया गया था उसके लिए उन्होंने बहुत मेहनत की है। उनका कहना है कि हमने जो है वो छोटे बड़े गलियों में जाके जलसे किए, लोगों के पास गए, टाउन्स में गए, सबको बताया कि यार कितना ज़रूरी है हमारा मुत्तहिद होना और अपनी कम्युनिटी के लिए काम करना। ये सारी चीज़ें जो हैं वो उन्होंने बताई। डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना है कि कराची की तरक्की के लिए मैंडेट वापस एमक्यूएम को मिलना बहुत ज़रूरी है और जब मैंडेट एमक्यूएम को मिलेगा तो कराची की तरक्की जो है वो तेज़ हो जाएगी बकौल उनके। अब मैंडेट मिलना ना मिलना ये तो यकीनन अवाम ही इसका फ़ैसला करेगी। स्पेशली माँ बहनों से उन्होंने गुजारिश की है कि आप लोग जो हैं वो इस जद्दोजहद में जो है वो हमारा हिस्सा बने, आप लोग ज़रूर जो है वो जलसा गाह जो है वो पहुँचे। इसके बाद उन्होंने नौजवानों को भी मुखातिब करते हुए कहा है कि यार आप लोग भी जो है आपने ही हमारी रिप्लेसमेंट होना है और जब हम चले जाएंगे, क्योंकि वो जिस उम्र के हिस्से में है तो रिप्लेसमेंट जो है वो आनी चाहिए। जैसे लीडरशिप में उनकी रिप्लेसमेंट आ गई है मुस्तफ़ा कमाल साहब, जो नेक्स्ट जो लीडर हैं एमक्यूएम के, इसी तरीके से नौजवानों को वो बुला रहे हैं कि भाई आप जो हैं वो आएँ। और वैसे जब टिकट देने की बारी आई तो ये वाला एलिमेंट सोचा नहीं गया, क्योंकि फ़ारूक सत्तार साहब को 2-2 सीट्स दे दी गई, तो वहाँ पे खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब जो है वो किसी नौजवान को दे देते। लेकिन खैर क्या कह सकते हैं। अब मीडिया को भी उन्होंने कहा कि यार आप लोग आएँ और गवाह बने हमारे साथ कि इतना बड़ा जलसा जब हम करेंगे तब आप लोगों को टीवी में दिखाएं कि भाई देख लो कराची वापस एमक्यूएम का हो गया है और कराची के लोगों ने वापस एमक्यूएम को ना सिर्फ कबूल कर लिया है बल्कि उससे बड़ी तादाद में कबूल किया है जो कभी पहले हुआ करती थी। तो कराची इस इलेक्शन में जो है वो इस बड़े लेवल पे ये पहला जलसा होगा। और एमक्यूएम पाकिस्तान जब भी कोई जलसा करती है तो उसका कंपैरिजन जो है वो पिछले जलसों से शुरू हो जाता है कि जब अल्ताफ़ हुसैन साहब मौजूद थे तब एमक्यूएम के कैसे जलसे होते थे, अब एमक्यूएम का कैसा जलसा होगा। तो एडेड प्रेशर एमक्यूएम पे बहुत ज़्यादा होगा कि ना सिर्फ जलसे को कामयाब करना है बल्कि ज़्यादा कामयाब करना है। और ये वाला एलिमेंट जो है वो इलेक्शन से पहले अगर मुनासिब जलसा भी किया, मतलब ऐसा होता है ना कि 10-15 हज़ार लोग भी हुए, तो ये कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि एमक्यूएम को बहुत बड़ा मजमा दिखाना है, क्योंकि वो बड़ा मजमा दिखा के ही वो लोगों को कन्विंस कर सकते हैं, अट्रैक्ट कर सकते हैं। वरना तो फिर वही बाइकआउट का फैक्टर जो है वो आवाज़ उठाएगा, वो सर उठाएगा कि यार देखो एमक्यूएम का तो जलसा फेल हो गया। यानी एमक्यूएम के जो एमक्यूएम लंदन के जो आज़ाद उम्मीदवार हैं उनको आवाम सपोर्ट कर रही है। तो एमक्यूएम ने जो है इसीलिए जो है वो जो टाउन्स की सतह पे जो है वो मीटिंग्स कर रहे थे उसमें उन्होंने गैप दिया और इस जलसे की जो है वो तैयारी कर रहे हैं। और अनीस कायम खानी साहब, मुस्तफ़ा कमाल साहब जो कि अभी करता धरता है एमक्यूएम के, वो यकीनन इस बात को जो है वो मद्देनज़र भी रखेंगे और बहुत हद तक जो है वो तमाम जो कोताहियाँ उन्होंने पिछले जलसों में या जो छोटी छोटी उनकी कॉर्नर मीटिंग्स हुई है उसमें की है उसको यहाँ पे नहीं करेंगे और ये एक बड़ा इम्पैक्टफुल जलसा जो है वो होगा। बाकी 21 तारीख को देखते हैं कि जलसा कैसे होता है। वैसे अब पाकिस्तान की सियासत जो है वो चेंज हो गई है, क्योंकि अब जो जलसों से ज़्यादा जो है वो सोशल मीडिया का हथियार जो है वो चल रहा है इलेक्शन कैंपेन में। पीटीआई को भी देखा जाए और मुस्लिम लीग नून भी जलसे कर रही है।
लेकिन जो पहले जलसे हुआ करते थे पिछले इलेक्शंस में, वो वाली चीज़ें अब नहीं हैं। अब जो है अब कुछ चीज़ें जो हैं वो टेक्नोलॉजी ने रिप्लेस कर दी हैं, लेकिन फिर भी जलसा जो है वो अहमियत का हामिल होता है। इलेक्शन के दौरान जो है यही एक चीज़ें होती हैं जो बताती हैं कि आवाम किसके साथ है। और इलेक्शन का जो है वो पूरा माहौल, पूरा स्टेज जब क्रिएट होता है, सेट होता है, जब लोग जमा होते हैं, मोमेंटम बिल्ड होता है, तो इसका यकीनन एडवांटेज जो है वो पार्टीज़ को होता है। तो एमक्यूएम पाकिस्तान जो है वो कराची में जो है वो एक बहुत बड़ा जलसा करने जा रही है। पर उनके अब बड़ा होता है नहीं होता, ये तो 21 तारीख के दिन ही पता चलेगा, जब लोग वहां जाएंगे, देखेंगे कितने लोग थे, क्या था, और एमक्यूएम क्या नई बात करती है। ये वाली चीज़ भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो सारी चीज़ें तो बातें तो कर चुके हैं कि भाई वो तरमीम लाएंगे, इंतखाबी मंजूर भी उन्होंने दे दिया है। तो अब जो है वो क्या नई बात इस जलसे में करते हैं, इस जलसे के बाद क्या शहर में, उस जलसे के बाद भी कम से कम 18 दिन या 17 दिन बचेंगे इलेक्शन में, और उसके बाद एमक्यूएम का मोमेंटम पकड़ना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इलेक्शन से पहले ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी। एमक्यूएम के कुछ लोग जो हैं वो आज भी पीपल्स पार्टी में शामिल हुए हैं, तो खैर ये वाली चीज़ें भी इलेक्शन से पहले जो हैं वो चलती रहेंगी। लोगों का आना, लोगों का जाना, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे पीपल्स पार्टी के एमक्यूएम में आ जाएं या एमक्यूएम के पीपल्स पार्टी में चले जाएं, इससे जो है वो फ़र्क नहीं पड़ता। कराची में, शहरों में जो है वो शख्सियात की इतनी सियासत नहीं होती, पॉलिटिकल पार्टीज़ का इम्पैक्ट जो है वो ज़्यादा होता है। तो खैर 21 तारीख का वेट करते हैं, और उसके बाद फर्दर बात करेंगे कि ये जलसा कामयाब रहा, मुनासिब रहा या फेल हो गया।